नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कोचिंग वाले पे। और मैं दीपेंद्र सिंह राठौड़ आपके लिए लेके आया हूँ एक नया टॉपिक। बहुत मज़ेदार है और टॉपिक होने वाला है हमारा ब्लैक होल के बारे में। ये भी हाल ही में इसके बारे में काफ़ी न्यूज़पेपर में आया भी है थोड़ा बहुत कि एक हमें नया ब्लैक होल मिला है, आज तक का सबसे बड़ा ब्लैक होल। तो हम इस ब्लैक होल के जरिए, इस न्यूज़ के जरिए देखेंगे कि ब्लैक होल होता क्या है, कैसे बनता है। हम ये भी देखेंगे कि ब्लैक होल की फोटो कैसे ले ली। अब सामने आपको फोटो दिखाई दे रही है ना ब्लैक होल की, तो ब्लैक होल तो लोग कहते हैं कि भाई ब्लैक होता है, तो ब्लैक होता है तो फोटो कैसे ले ली ये भी देखेंगे। कोई आदमी या कोई चीज अगर ब्लैक होल में चली जाए तो क्या होगा, और ब्लैक होल बनने के बाद क्या होता है, क्या वो ब्लैक होल ही बना रहता है हमेशा के लिए, अनंत टाइम के लिए, अनंत समय के लिए, इन्फिनाइट टाइम के लिए। तो क्या क्या इसके आयाम हो सकते हैं, सब कुछ देखने वाले हैं। और जनरली जिस क्वेश्चंस के बारे में आप लोग सोचते हो ब्लैक होल के बारे में, मैं वो सारे जो है आज आपको क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, तो पहले तो चलते हैं न्यूज के ऊपर कि भैया खबर क्या है। खबर है ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी से। एक ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी है, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी है। उन लोगों ने जो है, ये अनु कौन है, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, इन्होंने अभी अभी खोज में बोला कि हमने अब तक का सबसे बड़ा ब्लैक होल ढूंढ लिया है। और ये ब्लैक होल इतना मैसिव है, इतना बड़ा है कि नाम से ही पता लग रहा है। देखो हमारे सूरज से इसका द्रव्यमान कितना है, 3 अरब गुना। हमारे सूर्य के मुकाबले अगर इसका द्रव्यमान देखोगे तो 3 अरब गुना है, बहुत बड़ा नंबर होता है। और हमारे सूरज की जितनी रोशनी है, उस रोशनी के मुकाबले अगर चमक को देखेंगे हम कि हमारा सूरज जितना चमकता है, उससे ये जो है 7000 गुना चमकता है। ठीक है, कितना, 7000 टाइम्स ज्यादा ब्राइट है ये हमारे सूर्य के मुकाबले। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा ब्लैक होल होगा ये। और मजेदार बात बताता हूं आपको इसके बारे में, ये हर 1 सेकंड में, इसको सिर्फ 1 सेकंड लगती है, बढ़ रहा है ये, हर 1 सेकंड बढ़ रहा है। और हर 1 सेकंड में कितना बढ़ जाता है, हमारी अर्थ के बराबर। जितनी बड़ी हमारी पृथ्वी है ना, उतना बड़ा ये सिर्फ 1 सेकंड में बढ़ जाता है। बताओ, अब ऐसा ब्लैक होल मिला है तो हमने सोचा कि क्यों ना इस खबर के जरिए ब्लैक होल को समझ लिया जाए कि कैसे ब्लैक होल बनता है, कैसे बिगड़ता है, क्या क्या होता है, इंसान जाएगा तो क्या होगा, चमकता क्यों है, सारी बातें हम लोग इसमें करेंगे। तो शुरू करें वीडियो आज का। और टॉपिक जो है वो हमने लिया है ब्लैक होल। ठीक है, न्यूज़ आपको समझ में आ गई। न्यूज़ क्या है, सबसे बड़ा ब्लैक होल मिला है अभी, और इसकी जानकारी जो है ना वो आने वाली है, तो आगे आएगी तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। उससे पहले अभी हमारा जो काम है वो है ब्लैक होल को समझना। तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि ब्लैक होल होता क्या है, किसे कहोगे। तो अंतरिक्ष में देखते हो बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं, बहुत ग्रह दिखाई देते हैं, उपग्रह हैं, एस्टेरॉइड है, बहुत कुछ अंतरिक्ष में फैला पड़ा है चारों तरफ। उसी अंतरिक्ष के अंदर, एक मिनट, उसी अंतरिक्ष के अंदर क्या है कि एक बहुत डेंस एरिया है जिसकी ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा है। हमारे सूर्य, पृथ्वी, हमारे पूरे सोलर सिस्टम को मिला लो, उससे भी ज्यादा ग्रेविटी है। तो एक डेंस एरिया, एक सघन एरिया, ठीक है, क्षेत्र जो है अंतरिक्ष में होता है एक स्पेसिफिक, ऐसा नहीं है कोई शेप और साइज नहीं होता, एक स्पेसिफिक एरिया में ही होता है। तो एक डेंस एरिया जिसकी ग्रेविटी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा, और डेंसिटी भी आप यूं मान के चलो कि बहुत ज्यादा डेंसिटी होती है, और ग्रेविटी इसकी बहुत ही, मतलब सॉरी, ग्रेविटी जो है वो इन्फिनाइट होती है, ऐसा मान के चलो। इन्फिनाइट का मतलब कि आप और हम पता नहीं लगा सकते कि वो कितनी ज्यादा भयंकर एनर्जी से खींचेगा आप सामने वाले को। तो ऐसा जो है उसे हम जनरली क्या बोल देते हैं, ब्लैक होल बोल देते हैं। या फिर एक और आपको मैं बताऊं कि तारा जो होता है, तारे की जो सबसे लास्ट अवस्था होती है, जो सबसे आखिरी स्टेज होती है, जो सबसे आखिरी स्टेज होती है, वो जनरली क्या होती है, ब्लैक होल होती है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर तारा ब्लैक होल बने। तो कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा ये मैं बताने वाला हूं आपको। ठीक है, तो अभी के लिए इतना याद रखना है
कि अंतरिक्ष में एक सघन एरिया होता है, एक बहुत डेंस एरिया होता है जिसकी ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा होती है, और या फिर आप इसको कह सकते हो कि तारे की सबसे लास्ट अवस्था जो है वो होती है ब्लैक होल। ठीक है जी, याद रहेगा। कुछ ऐसा जो है आपको ब्लैक होल दिखाई देता है। हालांकि हम नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि ब्लैक होल के अंदर से लाइट भी बाहर नहीं आती है। तो जब तक कुछ रिफ्लेक्ट नहीं होगा इन दो तारों पे तो कैसे कुछ दिखाई देगा? तो कुछ दिखाई ही नहीं देता। ये जो इमेज देख रहे हो ना आप, ये पूरा ब्लैक होल नहीं है। ब्लैक होल जो है वो ये रहा, जो ये काला पार्ट है ना, ये है आपका ब्लैक होल। हिंदी में इसको बोलते हैं श्याम वीवर। ब्लैक होल को बोलते हैं श्याम वीवर। तो याद रखना आप लोग, ये एक ही चीज है। तो ये बीच वाला हिस्सा जो है ये है हमारा ब्लैक होल, और इसके आसपास क्या होता है ये सब मैं अभी आपको धीरे धीरे अगले 20-25 मिनट में पता लग जाएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि देखो टॉपिक है ना, बिना समझाए आपको समझ आएगा नहीं है। ओके, चलिए अब आपको आइंस्टाइन याद होंगे। आइंस्टाइन ने बोला था कि दुनिया में सबसे फास्टेस्ट कुछ है, सबसे तेज कुछ है, तो वो है लाइट। आप सबको पता होगा कि लाइट की स्पीड जो है वो कितनी होती है? लाइट चलती है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। ये लाइट की स्पीड है। तो अब आप देख लो 1 मिनट में कितना चलेगी, 1 दिन में कितना चलेगी, 1 साल में कितना चलेगी। बहुत लंबा गैप जो है ना, एक लाइट अपने 1 लाइट ईयर के अंदर ट्रेवल कर लेती है, बहुत ही बहुत लंबा। तो सबसे ज्यादा हम लाइट को ही मानते हैं, है ना, कि लाइट सबसे फास्टेस्ट है। तो इस ब्लैक होल से लाइट भी बाहर नहीं आ पाती। तो हम जनरली ऐसा मान लेते हैं कि ब्लैक होल में जाने के बाद कोई वापस नहीं आ सकता, जब लाइट ही नहीं आ रही है। हम ऐसा मान रहे हैं कि जब लाइट ही जो सबसे फास्टेस्ट है वही बाहर नहीं आ पा रही है, इतनी भयंकर ग्रेविटी है, तो बाकी चीजें तो हम कैसे इमेजिन करें? क्योंकि आज तक हम यही मान रहे हैं कि लाइट जो है वो सबसे तेज है। हो सकता है आने वाले टाइम में हम लोग लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज ट्रेवल करने लगे। हो सकता है ना, कुछ भी पॉसिबल है, साइंस है तो कुछ भी पॉसिबल है। तो हो सकता है तब ब्लैक होल में जाके वापस भी आ जाए। लेकिन अभी तक तो इसकी ग्रेविटी को ऐसा माना गया है कि एक बार अगर इसकी ग्रेविटी के उसमें आ गए रेंज में तो बाहर निकलना नामुमकिन है। ऐसा भयंकर वाला ग्रेविटेशनल फील्ड होता है इसके चारों तरफ। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि ब्लैक होल जो है वो बनता कैसे है। तो थोड़ा सा अगले 10 मिनट तक थोड़ा अपना दिमाग एक जगह रखना, बीच में वीडियो मत छोड़ना, आपको थोड़ी समझने में फिर दिक्कत हो सकती है। चलिए आगे बात करते हैं। तो ब्लैक होल जो है ना वो तारे से ही बनता है। एक्चुअली सबसे पहले स्टार ही बनेगा और तारा ही आगे चल के ब्लैक होल बनता है। अपन ने पीछे बात भी करी थी। अब ये बनता कैसे है ये मैं आपको एक बार समझा देता हूं, देन इस डायग्राम पे आएंगे। ठीक है, ये शॉर्ट में हो जाएगा अपना। चलो देखो, सबसे पहले क्या होता है कि हाइड्रोजन के कुछ बादल होते हैं जिन्हें हम कहते हैं नेबुला। कोई शेप नहीं है, अनडिफाइंड शेप होती है, जिसे हाइड्रोजन के बादलों को क्या बोलते थे हम लोग? नेबुला बोलते हैं। इसमें क्या भरी रहती है? ऐसे ऐसे आपको हाइड्रोजन के एटम मिलेंगे, हाइड्रोजन भरी रहेगी इसके अंदर। ओके, इनको बोल दिया जाएगा नेबुला। और कैसे क्लाउड है ये? कोल्ड क्लाउड है हाइड्रोजन के। ओके, अब देखो ये हाइड्रोजन के क्लाउड जो हैं, अब इनके जो ये एटम है ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। क्यों? सेल्फ ग्रेविटी के कारण। सेल्फ ग्रेविटी के कारण क्या होता है कि जो एटम है, एटम एक दूसरे को पास में खींचेंगे। तो आप देखोगे कि जब एटम एक दूसरे को पास में खींचेंगे तो एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। ऐसा ही होगा ना? इकट्ठे होने पे आपको कुछ बादल ऐसा दिखाई देगा। एक जगह डेंसिटी उनकी बढ़ जाने वाली है, ऐसा ही होगा ना? एक जगह डेंसिटी उनकी बढ़ जाएगी और बाकी जगह पे हाइड्रोजन जो है वो एटम कम डेंसिटी वाले होंगे। बीच में डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी और साइड में डेंसिटी कम होगी। समझ आ रहा है? होप। तो जब ऐसी कंडीशन बनेगी कि बीच में ऐसा एक बनने लगा है ज्यादा हाई डेंसिटी वाला पार्ट, तब हम कहेंगे कि भैया तारा पैदा हो गया है, जन्म ले रहा है तारा। और ये स्टेज जो होती है इसे कहते हैं प्रोटोस्टार। बोले तो आधे तारा, मतलब पैदा हुआ है तारा अभी, आधे तारा। ठीक है, तो सबको शुभकामनाएं, तारा पैदा कर दिया है हमने आखिरी।
आखिर। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है प्रोटोस्टार, इसकी सेल्फ ग्रेविटी के कारण, ये जो एटम है इनकी सबकी सेल्फ ग्रेविटी के कारण ये जो पूरा क्लाउड है ये एक जगह पे घूमना शुरू कर देगा। घूमना शुरू करेगा किसके कारण? एंगुलर मोमेंटम के कारण। एंगुलर मोमेंटम के कारण ये घूमने लगेगा और आपको कैसा दिखाई देगा? ये कुछ ऐसे डिस्क के शेप का बन जाएगा, लेकिन बीच का हिस्सा तो रहेगा ना, प्रोटोस्टार तो रहेगा, और ये इस तरीके से चक्कर मारना शुरू कर देगा, गोल 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 गोल। क्यों? एंगुलर मोमेंटम के कारण। अगली स्टेज क्या बनेगी? अगली स्टेज में जब गोल गोल वो घूमना शुरू करेगा तो बीच के एटम जो है, जिसको आपने प्रोटोस्टार बोला है, वो तो एक साथ हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे तारा। और उस तारे के आसपास जो हाइड्रोजन दिखाई दे रही है ना भाइयों, देखो ये भी समझ में आ जाएगा आपको सोलर सिस्टम कैसे बनता है अगर इस वीडियो को अच्छे से देखोगे तो ये आसपास की जो हाइड्रोजन थी ना, ये अलग अलग जगह पे इकट्ठा हो के क्या बनाएगी? प्लैनेट्स बनाएगी, ग्रह बनाएगी। इस तरीके से कुछ ग्रह बनेंगे, छोटे 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 एस्टेरॉइड्स बनेंगे, इन्हीं से मिलके उपग्रह बनेंगे। ऐसे पूरा का पूरा क्या बनेगा हमारा? ये बन गया जी सोलर सिस्टम, हमारा सौर मंडल बन गया है, हमारा सौर मंडल बन गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा तारा कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हमारा सौर मंडल जो है ना पैदा हो चुका। अब इसको थोड़ा सा यहां तक याद रहेगा आपको, तारा बन गया, अभी हमने तारे को बस बनाया है। अब देखो आगे, देखो बहुत मजेदार टॉपिक है, अगर आप मेरे साथ रहोगे तो थोड़ी देर, तो आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब देखो अगली स्टेज आते हैं अपन यहां पे। अब हमारी जो गैलेक्सी है वो कुछ ऐसी है, स्पाइरल गैलेक्सी मिलेगी आपको ऐसे। हमारी गैलेक्सी कैसी दिखाई देगी? स्पाइरल दिखाई देगी। तो स्पाइरल गैलेक्सी में क्या होता है भाई? ये जो आपका तारा बना है ना, हमेशा तारा यहां से शुरुआत होती है तारा बनने की, या इस एंड से शुरुआत होती है। ये तारे के आसपास ले लो आप अपने ग्रह। एक तारा तो बनता नहीं है, हर 1 मिनट तारे बनते हैं बिगड़ते हैं, बनते हैं बिगड़ते हैं। तो यहां फैले पड़े हैं हाइड्रोजन के नेबुला, यूं चारों तरफ हाइड्रोजन के बादल हैं जी ये। ठीक है, चारों तरफ इनसे ही तो तारे बन रहे हैं। तो तारा बना, इधर आया। ऐसे ही मान लो यहां भी एक तारा बना हुआ है, इधर भी तारा बना हुआ है, और ये सारे तारे, अब आप सबको पता है हमारे ग्रह सूरज के चक्कर लगा रहे हैं। और सूरज कहां चल रहा है? ये रहा सूरज। सूरज इधर आगे बढ़ता है ऐसे, ये वाला सूरज इधर आगे बढ़ेगा ऐसे, कोई भी रुका हुआ नहीं है, सब आगे बढ़ रहे हैं। तो एक्चुअल में अगर आप देखोगे सन को तो वो कैसा दिखाई देगा? इस पे वापस आते हैं अपन। आप देखोगे तो आपका सूरज जो है वो ऐसा है, और यहां हमारे अलग अलग प्लैनेट्स हैं, सब इसके चक्कर लगा रहे हैं, और सूरज भी आगे बढ़ता जा रहा है। सूरज यूं आगे बढ़ रहा है और आपके प्लैनेट्स भी उसके साथ 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 चक्कर लगाते जा रहे हैं अपने अपने पाथ में, अपने अपने रास्ते में। है ना मजेदार? ठीक है, ऐसे समझ लो एक बुलेट जा रही है, गोली जा रही है, और गोली के आसपास जो है, वो फिल्मों में नहीं दिखाते एकदम से गोली जा रही है और उसके आसपास हवा सी बनी हुई है। तो बुलेट को तो मान लो सूरज, और उसके आसपास जो चीजें ना वो मान लो आपके प्लैनेट्स, ग्रह, उपग्रह, एस्टेरॉइड, सब कुछ। ठीक है, तो वापस इधर आ जाते हैं। अब आपका सूरज यहां पैदा हुआ है, तो इस स्टेज को बोलते हैं एम्ब्रोयो। ठीक है, इसे हमने बोल दिया एम्ब्रोयो। ये पैदा हुआ है, अब आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ना ही है। आगे बढ़ने के साथ साथ सूरज क्या कर रहा है हमारा? रोशनी भी तो दे रहा है, तो अपने अंदर का ईंधन भी जलाता है, जला रहा है ना भाई, अपने अंदर का ईंधन भी जलाता है। तो एक टाइम के बाद कभी ना कभी तो उसके अंदर का ईंधन खत्म होगा, उसके अंदर का फ्यूल खत्म होगा, हाइड्रोजन खत्म होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन जो सब हो रहा है सब बंद हो जाएगा, एक दिन के बाद होगा। लेकिन उसमें समय लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, करोड़ों अरबों साल निकल जाते हैं। तो हमारा सूरज जब यहां आएगा, इस स्टेज को बोल देते हैं कि भैया यंग है अभी तारा, तारा एकदम जवान हो गया, मतलब यहां पैदा हुआ था और ये स्टेज पे तारा जवान हो जाता है। तो हमारा सूरज जो है वो अभी इस स्टेज में, यंग वाली स्टेज में है। आगे जाके तारा कहां मिलेगा? सारे तारे जो भी हैं इस लाइन में, करोड़ों अरबों तारे के सारे कहां जाएंगे? यहां जाएंगे, इस काले बिंदु पे।
और ये काला बिंदु है, ये होता है ब्लैक होल। इसके आसपास आपको क्या दिखाई देगी, ऐसे बहुत चमक दिखाई देगी येलो कलर की इस ब्लैक होल के चारों तरफ। ये चमक कहां से आ रही है, ये जो तारे जाके इसमें समा रहे हैं, जिनकी ऊर्जा ये ब्लैक होल खींच रहा है। ब्लैक होल हालांकि काला है, लेकिन ब्लैक होल के चारों तरफ आपको जो लाइट दिखाई देती है वो क्या है, ये जो तारे जा जाके इसमें निपट रहे हैं ना, उन सबकी ऊर्जा आपको दिखाई देगी। समझ में आ गया? ऐसे ही इधर चलता है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। सबके सब कहां जाएंगे, इस जगह पे जाएंगे, ये ब्लैक होल में जाके मिलेंगे। तो इस तरीके से ब्लैक होल बनते हैं। अब कौन सा तारा ब्लैक होल बनेगा और कौन सा तारा उसमें जाके मिलेगा, ये और इंटरेस्टिंग है। यहां तक आपको समझ में आ गया? अब अगली स्लाइड पे मैं आपको तारा बनने के बाद क्या होगा उसके साथ वो दिखाता हूं। ठीक है, ये बन गया जी तारा, ये हमारा स्टार है। अब तारे की भी एक जिंदगी है, लाइफ है। कब तक एनर्जी देगा आपको, एक टाइम बाद में उसका फ्यूल खत्म। तो फ्यूल खत्म होगा तो यहां पे आते हैं हमारे चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जो है, इन्होंने 1930 में एक सिद्धांत दिया था। कब दिया? 1930 में। इस सिद्धांत के लिए इनको 1983 में फिजिक्स में नोबेल मिला था, याद रखना। आपकी जो करंट के टॉपिक होते हैं ना, उनमें से काफी सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे कभी ना कभी, क्योंकि इन्हीं टॉपिक्स को घुमा फिरा दिया जाता है। जैसे अभी अपना पिछला वीडियो ना, अपन ने जो वीनस पे लिया था कि शुक्र ग्रह कैसे मरा और शुक्र ग्रह पे यान भेजने वाले हैं नासा वाले, दा विंची मिशन जो है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी कंप्यूटर अनुदेशक का पेपर हुआ था। तो उसमें उन्होंने पूछा कि बताओ भाई, शुक्र ग्रह जो है ना, उसके ऊपर उसका जो एटमॉस्फेयर है उसमें सबसे ज्यादा गैस कौन सी है, और ये हमने डिस्कस किया है उसके अंदर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे पेपर के अंदर। ठीक है, तो चंद्रशेखर ने क्या बोला, इन्होंने कहा कि हमारा जो सूर्य है, अगर दुनिया भर के किसी भी तारे की बात कर रहे हैं वो, कि अगर तारा जो है हमारे सूर्य के बराबर है, अगर उसका द्रव्यमान, अगर तारे का द्रव्यमान जो है क्या है, हमारे सूर्य के बराबर है या फिर उससे कम है, या तो हमारे सूर्य के बराबर है या उससे कम है, तो क्या होगा वो बता रहे हैं। वो कहते हैं कि तो ये जो तारा है ना, ये धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। याद करो, कोयला जलने के बाद कैसा दिखता है, पहले बहुत भयंकर चमक रहा होगा सूरज के जैसा, लेकिन जैसे धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा, आपको लाल कलर का नहीं दिखने लगता। जब उसने अपनी एनर्जी लूज कर दी होती है, तो हम क्या बोलते हैं, अब ये खत्म होने वाला है। तो ये रेड जायंट बनेगा, लाल कलर का दिखाई देगा। ठीक है, रेड जायंट बन गया। रेड जायंट बनने के बाद क्या होगा, अब धीरे धीरे वो जो लाल कलर का कोयला क्या है, धीरे धीरे व्हाइट होने लगता है, ऊपर पपड़ी से आ जाती है ना व्हाइट व्हाइट, तो ये व्हाइट ड्वार्फ बनेगा। अभी मैं आपको जो अपना पीछे डायग्राम है उससे भी समझा दूंगा। ठीक है, व्हाइट ड्वार्फ बनेगा, और जब पूरी तरीके से एनर्जी खत्म कर देगा तो क्या हो जाता है, काला पड़ जाएगा, खत्म। तो ये हो जाएगा ब्लैक ड्वार्फ। ड्वार्फ का मतलब है बौना। ड्वार्फ का मतलब क्या होता है, बौना। बौना होता है ना, उसको बोलते हैं। अब दूसरी बात इन्होंने बोला कि चलो जी, मान ली आपकी बात कि अगर सूर्य के बराबर, या सूर्य कौन सा, हमारा, अगर हमारे सूर्य से बराबर या कम होगा तो ऐसा होगा, लेकिन हमारे सूर्य से बड़े तारे भी तो हैं, कुछ 10 गुना, 20 गुना, लाख गुना, करोड़, इतने बड़े बड़े तारे हैं हमारे ब्रह्मांड में। अगर बड़ा हुआ तो क्या होगा, तो इन्होंने बोला, ये तो कंडीशन नंबर 1 थी। अब इन्होंने कंडीशन नंबर 2 में बोला, अगर द्रव्यमान जो है हमारे सूर्य से कितना ज्यादा है, 1.4 गुना अगर है या इससे ज्यादा, अगर 1.4 गुना या इससे ज्यादा है तो क्या होगा, तो उन्होंने बोला कि तो ये जो तारा है ये रेड जायंट में जरूर कन्वर्ट होगा। रेड जायंट बन गया। रेड जायंट बनने के बाद क्या होगा, वो कहते हैं कि ये तारा अपनी हाइड्रोजन को कन्वर्ट करेगा किसमें, इसकी जो हाइड्रोजन है वो कन्वर्ट हो जाएगी हीलियम में, हीलियम कन्वर्ट हो जाएगी कार्बन में, और कार्बन कन्वर्ट हो जाएगा आयरन में, Fe फेरस, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप देख रहे हो लोहा जो है ना भारी होता है, तो होगा ये कि तारा जो है
तारे की बाहरी परत भारी हो जाएगी। अपनी वो, आपको ये तो पता ही है ना, अपनी वो फ्यूल जो है, ईंधन जो है वो तो खत्म कर ही चुका है, वो करता जा रहा है धीरे धीरे। तो बाहरी परत भारी हो जाएगी और टूट के तारे के ऊपर ही गिरेगी, बीच वाले हिस्से पे, क्योंकि अंदर वाले भाग में अभी भी एनर्जी है, अंदर वाले हिस्से में अभी भी एनर्जी है। इसका मतलब ये नहीं है ग्रेविटी खत्म हो गई है, ग्रेविटी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि ये अभी अंदर वाला जो हिस्सा है ना, ये जल रहा है। तो बाहर वाला जो ये हिस्सा है, ये जैसे ही टूट के इस अंदर वाले हिस्से पे गिरेगा, एक बहुत भयंकर ब्लास्ट होगा। जैसे ऐसा लगेगा कि शिव जी ने अपनी तीसरी आंख खोल दी हो। और ऐसा नजारा जब होता है तो इसे कह दिया जाता है सुपरनोवा ब्लास्ट। क्या नाम देंगे? सुपरनोवा। और ये जो अंदर तारा बना है, इसे कहेंगे न्यूट्रॉन स्टार। ठीक है, इसे बोल देंगे न्यूट्रॉन स्टार। अब देखो आगे क्या होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। थोड़ा लंबा है, अगर कंफ्यूजन हो तो एक बार वापस से देख लेना, लेकिन इतना एक बार समझ आने के बाद में सिविल्स में भी लिख के आ जाना, कोई टेंशन नहीं होने वाली है। सुपरनोवा बन गया। अब सुपरनोवा बनने के बाद क्या होगा? अब तारे के पास दो चॉइस है कि या तो वो न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा, या तो वो न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा, या फिर वो बनेगा ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या करेगा बनके? वो अपनी एनर्जी फिर से बढ़ाएगा, कोशिश करेगा। कैसे बढ़ाएगा? दूसरों को खा खा के अपने अंदर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, अपनी डेंसिटी बढ़ाएगा, अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा, और एक दिन बाद फिर से खुद को जवान करने की कोशिश करेगा। समझ में आया? अभी आगे फिर से बताऊंगा मैं आपको। तो यहां तक उम्मीद है मुझे कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि ब्लैक होल जो है वो कैसे बनते हैं। अब चलते हैं डायग्राम पे। चलो जी, अब वो आता है हमारा डायग्राम। ये रहा, देखो, ये स्टेलर नेबुला। स्टेलर नेबुला का मतलब वही हाइड्रोजन के बादल। अगर एवरेज स्टार है, मतलब हमारे सन के जैसा है, तो रेड जाइंट बनेगा। रेड जाइंट बनने के बाद में ठंडा हो हुआ के क्या बन जाएगा? व्हाइट ड्वार्फ, ब्लैक ड्वार्फ और व्हाइट ड्वार्फ हो हुआ के खत्म। लेकिन अगर 1.4 टाइम या उससे बड़ा है, तो मतलब अगर बड़ा तारा है, मैसिव स्टार है, तो रेड जाइंट तो बनना ही बनना है, सुपरनोवा होगा। कैसे होगा? ये ऊपर वाली परत टूट के नीचे वाले पे गिरेगी ऐसे, और एक ब्लास्ट होगा अच्छा वाला, ये देखो चमकता हुआ, जो जनरली सूर्य है ना, जितनी उसकी एनर्जी, उससे भी 5-6 गुना एनर्जी रिलीज करेगा। इतना भयंकर विस्फोट होगा। और इससे दो चीजें होगी, या तो नेबुला न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, या फिर ब्लैक होल बनेगा। समझ में आया क्या होता है ब्लैक होल, कैसे बना? अब इससे जुड़ी हुई कुछ चीजें हैं, उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। चलो जी, अब एक क्वेश्चंस होते हैं जनरली कि भाई ब्लैक होल जो है वो चमकता क्यों है, जबकि हमने देखा कि ब्लैक होल तो काला होता है, तो चमकता क्यों है? अभी जस्ट पीछे बात करी है मैंने कि जब ब्लैक होल अपने आसपास की एनर्जी को खींच रहा होता है, देखो इस पिक्चर को वापस से, हाँ ये वाली, कि जब सूर्य क्या कर रहा है, सॉरी ब्लैक होल जो है, ये रहा ब्लैक होल, ये अपने आसपास की एनर्जी को, ये ब्लैक वाला हिस्सा जो है ये ब्लैक होल है, इसके अंदर कुछ नहीं दिखाई देता क्योंकि लाइट ही वापस नहीं आएगी। लेकिन अपने आसपास से जब एनर्जी खींचेगा तो चमक तो होगी ना भाई। ये बाहर से जो एनर्जी आ रही है ये तो चमकेगी, अंदर जाने के बाद नहीं दिखाई देगी, वो बात अलग है, लेकिन बाहर तो एक चमक पैदा होगी, इसलिए बाहर वाला हिस्सा चमकता है। ओरिजिनली जिसको आप ब्लैक होल बोल रहे हो वो तो अंदर है, ये कभी नहीं चमकता, ये ब्लैक दिखाई देता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है कि वो ब्लैक चमकता हुआ क्यों दिखाई देता है। चलो जी ओके। दूसरा सवाल कि क्या ब्लैक होल जो है वो अंदर से ठंडा होता है कि गर्म होता है? तो जी ब्लैक होल जो है वो ठंडा होता है, क्योंकि ब्लैक होल अपनी एनर्जी जो है, अपनी ऊर्जा जो है, हमने देखा वो क्या कर चुका है, रिलीज कर चुका है, खत्म कर चुका है। उसको ऊर्जा चाहिए, वो लेता है बाहर वालों से, तो बाहर से गर्म ऊर्जा आती है, वो खींचता है अपने अंदर और अपने अंदर स्टोर करते जाता है, क्योंकि एक ब्लैक होल बहुत बड़ा होता है और उसे फिर से जिंदा होने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे कि क्या ब्लैक होल के अंदर अगर आप चले जाओ या कोई भी कोई चीज आप डालो या पेन में पटकू या कुछ भी हो, तो अंदर जाने पे क्या होगा? क्या ठंडा ठंडा लगेगा, मजे आ जाएंगे, एकदम बादल बादल मिलेंगे ठंडे ठंडे, ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमने देखा कि ब्लैक होल के अंदर ग्रेविटी बहुत होती है। ग्रेविटी का मतलब गुरुत्वाकर्षण जो है ना उसका,
बहुत भयंकर होता है। तो अगर आप किसी चीज को पटकोगे उसमें, मान लो आप शिप लेके गए, अपनी स्पेसक्राफ्ट लेके गए या एरोप्लेन वगैरह कुछ भी लेके गए, मान लो फ्यूचर में ऐसा बना लिया, आप लेके गए, तो जैसे ही ब्लैक होल में एंटर करोगे, उसके उस ग्रेविटेशनल फील्ड में आप आओगे, जैसे ही एंटर करोगे आपको ब्लैक होल अपनी तरफ खींचेगा, और अंदर जाने के बाद पहली बात तो आपको कुछ दिखाई देना बंद हो जाएगा, क्योंकि उस एरिया से लाइट वाइट कुछ बाहर नहीं आएगी। और अगले ही कुछ सेकंड में होगा ये कि आपकी जो बॉडी है या आपका जो प्लेन है, वो प्लेन छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाने वाला है, पूरा चूरा चूरा हो जाएगा उसका, और वो ब्लैक होल में ही मिल जाने वाला है। एक एक एटम एटम अलग हो जाने वाला है उसका। ब्लैक होल उसको चारों तरफ से खींचेगा, पूरा बिखर गया। और ऐसा ही हमारी बॉडी के साथ होगा, हमारी बॉडी का एक एक पार्ट अलग हो जाने वाला है, एक एक पार्ट। क्यों होगा? ये ग्रेविटी के कारण होगा। ब्लैक होल के अंदर जाने के बाद फ्री फॉल होता है, आप गिरते ही जाओगे, आपको पता नहीं लगेगा किधर जा रहे हैं, कोई दिशा नहीं, कोई टाइम नहीं, सब कुछ स्लो हो जाएगा। आप गिर रहे हो लेकिन आपको लग नहीं रहा। सोचो एक बार कि कहीं ग्रेविटी चारों तरफ से सेम लग रही है और आप गिर रहे हो, लेकिन आपको फील नहीं होगा कि आप गिर रहे हो। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है आपको। एक ऐसी जगह पे छोड़ दिया जाए जहां कोई ग्रेविटी नहीं है, चारों तरफ सेम है, तो आपके लिए वो टाइम रुक जाने वाला है। एक तरह से आपको सब कुछ स्लो लगेगा, और अगले ही एक सेकंड में आपका एक एक बॉडी पार्ट अलग तैर रहा होगा और ब्लैक होल आपको हजम कर चुका होगा। तो ब्लैक होल के अंदर जाने में पक्का है एक चीज होने वाली है, और वो है आपकी मौत। वहां से डाउट है मुझे कि शायद आत्मा भी बाहर आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी, क्योंकि आत्मा भी इतनी ग्रेविटी मुश्किल काम लग रहा है यहां से। ठीक है। चौथा है कि क्या पृथ्वी जो है हमारी, वो भी ब्लैक होल में समा जाएगी? बिल्कुल पॉसिबल है। पॉसिबल क्या, होगा ही एक दिन, तो यही तो होने वाला है। जब हमारा सूरज आगे जाके स्पाइरल आर्म से बढ़ता हुआ सेंटर में जाएगा, तो क्या होगा? सूर्य के साथ साथ उसके साथ बंधे हुए जितने भी ग्रह हैं, सबके सब किस में जाके समाएंगे? ब्लैक होल में। हमारा सूर्य भी, क्योंकि हमारा सूर्य खुद ब्लैक होल नहीं बन सकता, ये हम देख चुके हैं। क्यों नहीं बन सकता? सीवी रमन ने लिमिट दी थी, हमारे सूर्य को कम से कम आज के सूर्य से 1.4 टाइम होना था, तो ब्लैक होल बनने के चांसेस थे, लेकिन गारंटी नहीं है बनता ही। हो सकता है अपना न्यूट्रॉन स्टार बन के रह जाए वो। समझ में आ रहा है? तो हमारी पृथ्वी जो है वो एक दिन जरूर ब्लैक होल में जाने ही वाली है, अदरवाइज तो मतलब इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं होने वाला है। आप यूं मान लो कि अगर पृथ्वी पर से लाइफ खत्म भी होगी, तो भी पृथ्वी को जाना पड़ेगा ब्लैक होल में। क्यों जाना पड़ेगा? थोड़ा भगवान की शरण में चलते हैं कि ब्लैक होल बनने के बाद क्या होता है। देखो, याद करो, हिंदू धर्म जो है ना, वो ये बोलता है कि भाई पहले सतयुग आता है, ठीक है, सतयुग के बाद त्रेता युग आता है। समझने के लिए थोड़ा आपको बता देता हूं, ये मतलब अच्छा रिलेट होता है उससे। और रिलेट क्या होता है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसी पर्सपेक्टिव में हमारे ऋषि मुनियों ने इनको लिखा होगा। समझ आता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। त्रेता के बाद द्वापर आता है, और द्वापर के बाद हम सबने पढ़ा है कि भाई कलयुग आता है। और कलयुग के बाद क्या है, हम ये मानते हैं कि डिस्ट्रॉय हो जाएगा सब कुछ, और फिर से दुनिया की शुरुआत होगी, यही तो मानते हैं। फिर सतयुग आएगा, त्रेता आएगा, द्वापर आएगा और कलयुग आएगा। क्या ये सर्कल चलता रहेगा? चलेगा ना भाई, बिल्कुल चलेगा। ऐसा ही होगा ब्लैक होल के साथ। देखो क्या होता है, पहली बार बिग बैंग हुआ था एक पॉइंट से, चारों तरफ जो है यूं यूनिवर्स फैल गया था, ऐसे यूनिवर्स जो है चारों तरफ फैल गया था, ठीक है, जिसको आप बिग बैंग बोलते हो। और ये पॉइंट जो है बीच का, इसे हम क्या कहते हैं? सिंगुलैरिटी। जिस पॉइंट के ऊपर सारा का सारा ब्रह्मांड का मैटर जो है वो आके इकट्ठा हो गया था। ब्लैक होल यही तो कर रहा है। सोच के देखो, एक ब्लैक होल क्या करता है, अपने आस मतलब मूव करता रहता है, और अपने आसपास जो कुछ भी आ रहा है उसको अपनी तरफ खींचता रहता है। और दो ब्लैक होल आसपास आ गए तो क्या होगा? जो ज्यादा ग्रेविटी वाला ब्लैक होल होगा वो दूसरे को खींच लेगा, यही तो होगा। तो एक दिन क्या होगा, सोच के देखो, सारे दुनिया जो है, मतलब दुनिया नहीं सॉरी, सारा का सारा ब्रह्मांड में जितना भी मैटर है वो सब एक पॉइंट पे नहीं आ जाएगा क्या? एक ब्लैक होल में नहीं समा जाने वाला है, होगा ना भाई। एक ब्लैक होल बना, तारा ब्लैक होल बना, पास के तारे को खाया, दोनों ने मिलकर तीसरे को खाया, फिर कोई बड़ा ब्लैक होल आ गया, वो उन तीनों के मिले हुए को खा गया, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, ब्लैक होल बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, दुनिया का सारा मैटर एक जगह आ गया। जब सारा मैटर एक जगह आ जाएगा तो क्या होगा भाई? देखो, बिग बैंग हुआ, एक्सपेंड हो रहा है, बढ़ रहा है बढ़ रहा है, और यहां से कॉन्ट्रैक्शन होगा। ये ब्लैक होल ही तो है भाई, लिखा हुआ भी है,
ये रहा ब्लैक होल। और एक दिन ऐसा आएगा वहां पूरा मैटर इकट्ठा होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा, डेंसिटी इन्फिनाइट हो जाएगी, टेम्परेचर इन्फिनाइट हो जाएगा। ये ब्लैक होल जो ठंडा था अब ठंडा नहीं रहेगा, इसके अंदर ऊर्जा बहुत अनंत मात्रा में बढ़ जाने वाली है और विष्णु अपनी आंख खोलेंगे और यूनिवर्स क्रिएट होगा। ये फिर से सिंगुलैरिटी आ गया भैया, और यहां क्या होगा, बिग बैंग होगा। विष्णु जी की एक फोटो देखिए आपने, क्षीर सागर पे लेटे हुए हैं, आंख खोलते हैं तो नाभि में से कमल निकलता है और ब्रह्मा ऊपर आते हैं। तो विष्णु आंख खोलेंगे मतलब सिंगुलैरिटी में ब्लास्ट होगा, ब्रह्मा ऊपर आएंगे, यूनिवर्स क्रिएट होगा। फोटोज को समझना सीखो, इमेजरी को। तो ब्रह्मा बाहर निकलेंगे, क्रिएट होगा। विष्णु आंख बंद करेंगे, ब्रह्मा नाभि में समा जाएंगे, यूनिवर्स खत्म, डिस्ट्रॉय होगा। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, बिग बैंग हुआ, बिग बैंग के बाद में आपका यूनिवर्स क्या हो रहा है, फैल रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, फैलेगा फैलेगा फैलेगा, फिर बिगड़ेगा, पास में वापस आएगा, ठीक है, और फिर सिकुड़ने, देखो पीछे जस्ट सेम वापस क्या हो जाएगा, बिग क्रंच हो जाएगा। ये उधर नहीं लिखा हुआ है आई थिंक, फिर से बिग क्रंच, सब एक जगह आ जाएगा। और एक जगह देखो यूनिवर्स बना, ब्लास्ट हुआ, फैला 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 फैला, ब्लैक होल आया, सबको फिर से पास ले आया, बिग क्रंच हुआ, सिंगुलैरिटी पे फिर ब्लास्ट होगा और फिर से बिग बैंग आएगा, चलता ही रहेगा। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, फिर से सतयुग। यहां विष्णु अपनी आंख खोलते हैं, दुनिया बनती है। इधर ब्रह्मा यूनिवर्स क्रिएट करते हैं और इधर हमारे महादेव क्या करते हैं, दुनिया को खत्म कर देते हैं। समझ में आ रहा है? तो लॉजिक जुड़ते हैं धर्म से, बस जोड़ना आना चाहिए, ठीक है। अब धर्म में बाकी चीजें आप ढूंढते हो, आपकी मर्जी है, साइंस ढूंढोगे तो साइंस भी मिलेगी। तो मजा आया आज के लेक्चर में आपको, आई होप आया होगा जिसने पूरा देखा है, और उम्मीद करता हूं आज के बाद ब्लैक होल से रिलेटेड आपके दिमाग में कोई क्वेरी नहीं बचेगी, इवन आप दूसरे को समझाने के भी लायक हो जाओगे, ठीक है जी। तो जल्दी मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ में। और अगर पसंद आया है तो क्या करना है आप सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अपने दोस्तों तक जरूर से शेयर करना, क्योंकि नॉलेज जो है वो बस उसका एक ही रीजन होता है कि उसे आगे बढ़ा दिया जाए, जस्ट पास इट ऑन। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।